हेलो एवरीवन। जिस तरह कंपनी अपने लिए लोन की व्यवस्था अपने बाकी सारे एसेट, लैंड हो या बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, कोई भी एसेट को सिक्योरिटी के रूप में रखकर अपने लिए लोन की व्यवस्था कर सकती है, उसी तरह कंपनी अपने डिबेंचर्स को भी सिक्योरिटी के रूप में रखकर अपने लिए लोन की व्यवस्था कर सकती है। और ये डिबेंचर उसे वापस तब मिलेगा जब वो अपना लोन और उसका इंटरेस्ट चुका देती है। पर हाँ, अगर समय पर वो लोन और उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाती है, तब फिर इन डिबेंचर्स का मालिक वो बन जाएगा जिसे ये सिक्योरिटी के रूप में दिया गया, और वो इन डिबेंचर्स को बेचकर अपना पैसा वसूल सकती है। इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। इंटरेस्ट पे करने की बारी तब आती है जब समय पर लोन नहीं चुकाया गया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया गया, और वो जिसे ये सिक्योरिटी के रूप में रखा गया था वो इन डिबेंचर्स का मालिक बन गया, तब फिर इंटरेस्ट पे करने की बारी आती है। अब बात आता है इसके अकाउंटिंग का। तो इसके अकाउंटिंग का दो तरीका है इसके लिए। एक तरीका वो जहां पे कि डिबेंचर को जो इशू किया गया सिक्योरिटी के रूप में रखकर, सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए उसके लिए एंट्री की जा रही है। और दूसरा तरीका वो जहां पे कि डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में रखा गया उसके लिए कोई एंट्री नहीं किया जा रहा है। तो इन दोनों ही तरीके से क्या एंट्री होगा वो देखते हैं। यह है सवाल। X Limited secured a loan of rupees 1 lakh from Indian Bank by issue of 1500, 12% debentures of rupees 100 each as collateral security. Pass journal entry. ठीक है। अब इसके लिए अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, मतलब जर्नल एंट्री करने के दो तरीके हैं। एक तरीका पहला कि जब डिवेंचर जो इशू किया गया सिक्योरिटी के रूप में उसके लिए कोई एंट्री नहीं किया जा रहा है, और दूसरा तरीका वो जहां पर कि डिवेंचर जो इशू किया गया उस सिक्योरिटी के रूप में उसके लिए भी एंट्री की जा रही है। तो पहला कंडीशन वो जहां पे जो लोन लिया और उसके लिए डिवेंचर को जो इशू किया सिक्योरिटी के रूप में उसके लिए कोई एंट्री नहीं किया जा रहा है, तो क्या एंट्री होगा? तो वो एंट्री होगा यहाँ पे लिखते हैं, कंडीशन ए लिख देते हैं। पहला कंडीशन ए, ठीक है। क्या बताया कंडीशन ए में कि जहां पे कि जो डिवेंचर को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया उसके लिए कोई एंट्री नहीं कर रहा है, तो क्या एंट्री होगा? तो पहला लोन लेने का एंट्री होगा बस, और कोई एंट्री नहीं होना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन लिया गया? 1 लाख। बस केवल ये एक एंट्री किया जाएगा। नरेशन बीइंग अ लोन obtained from इंडियन बैंक। ठीक है, केवल ये एक एंट्री करना है। पर हाँ, सेकंड कंडीशन यहां पे जो सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को इशू किया गया उसकी भी एंट्री कर रहा है, तो फिर क्या होगा? कंडीशन बी, पहले ये लोन लेने का तो एंट्री होगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना? 1 लाख। नरेशन बीइंग a loan obtained from Indian बैंक। और दूसरा जो डिवेंचर इश्यू किया गया सिक्योरिटी के रूप में उसके लिए भी एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री होगा? तो भाई डिवेंचर 12% डिवेंचर इश्यू किया गया था ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितने का डिवेंचर इशू किया गया था सिक्योरिटी के रूप में? तो भाई 1500 डिवेंचर 100 रुपए वाला, मतलब 1,50,000 रुपए का डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया। तो यहां पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। बैंक 1500 12% डिवेंचर of rupees 100 each
issued as collateral सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहां पे ये तो एंट्री हो गया। अब इसे अगर सवाल में लिखा रहा है कि बैलेंस शीट में इसे किस तरह से दिखाया जाएगा, तो फिर वो भी देख लेते हैं कि कंडीशन ए में जहां पे कि डिवेंचर को जो इशू किया गया उसकी एंट्री नहीं की जा रही है, तब फिर उससे बैलेंस शीट में दिखाने का क्या तरीका होगा। और दूसरा स्थिति, जब डिवेंचर जो इशू किया गया कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखने का, उसके लिए एंट्री किया गया, तो फिर उससे बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका क्या होगा। दोनों स्थिति में देख लेते हैं। तो जब डिवेंचर जो इशू किया गया उसकी एंट्री नहीं की गई है, तो फिर वहां पे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो ये हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका फॉर्मेट, ये नोट नंबर का कॉलम, ये और अमाउंट का 2 कॉलम, पार्टिकुलर नोट नंबर और ये अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, जबकि डिवेंचर जो इशू किया गया उसकी एंट्री नहीं की गई, उसकी अकाउंटिंग नहीं की जा रही है। तो इस तरफ क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसमें दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, तो इसे इस तरह से करने की जरूरत है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, बैंक लोन, और ब्रैकेट में लिख देंगे 12% डिबेंचर ऑफ ₹1,50,000 deposited as collateral security। ठीक है, बैंक लोन कितना है भाई, तो बैंक लोन है 1 लाख। और एसेट साइड में क्या करना है, एसेट साइड में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें दिखा दें, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे कैश एट बैंक, कितना, तो वो भी 1 लाख। ठीक है, लोन जो लिया 1 लाख, तो कैश हमारे पास आया 1 लाख। ये तरीका हमने दिखाने का, जबकि डिवेंचर जो इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में उससे उसकी एंट्री नहीं की गई है। और दूसरा कंडीशन, जहां पे कि डिवेंचर जो इशू किया गया कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, उसकी भी एंट्री की जा रही है, तो फिर कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो सेकंड का ये कंडीशन ए में हो गया, और अब कंडीशन बी में, वहां पे पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, उसके नोट नंबर, उसके अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक, तो पहले हम लोग नोट बना लेते हैं, तो यहां पे बना लेते हैं नोट टू अकाउंट। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, हाँ, डिबेंचर 12% डिबेंचर कितने का भाई, तो 1,50,000 का, और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस भी है, लेस 12% डिबेंचर सस्पेंस,
कितना 1,50,000, तो ये हो गया नील। ठीक है, और बैंक लोन कितना, तो बैंक लोन हो गया 1,00,000, सॉरी 1,50,000, 1,00,000 ना, बैंक लोन तो 1,00,000 है ना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। ये एक नंबर मान लिया, एक नंबर नोट्स टू अकाउंट्स। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें कई सारे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो वहां पे नंबरिंग कर दिया जाता है। जैसे 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट, 2 नंबर नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं कितना, तो बैंक लोन कितना हो गया 1,00,000। ठीक है, डिबेंचर था 1,50,000 का, सिक्योरिटी के रूप में दिया गया, उससे और डिबेंचर सस्पेंस से उससे एडजस्ट किया तो वो नील हो गया। ठीक है, तो बाकी बचा क्या, बैंक लोन 1,00,000 रुपए। अब इसे किस तरह से दिखाएंगे यहां पे, तो सबसे पहले वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें दिखाएंगे वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर में डालेंगे। ये नोट नंबर 1 नंबर है, तो नोट नंबर 1 है ना, और करके दिखा देंगे कितना, इस कॉलम में कितना 1,00,000। ठीक है, ये लायबिलिटी के साइड में हो गया, और एसेट के साइड में, एसेट के साइड में कैश, हाँ करंट एसेट्स ना, करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में क्या, कैश एट बैंक, कितना, तो 1,00,000, वो भी इस कॉलम में। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका हुआ। क्या फर्क क्या दिख रहा है, फर्क ये दिख रहा है कि जहां पे कि जो डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करने की एंट्री नहीं की गई थी, तो वहां पे सिंपल था, कोई नोट्स टू अकाउंट्स बनाना नहीं था। सिंपल हमने क्या किया, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन दे के दिखा दिया कितना 1,00,000, और ब्रैकेट में लिख दिया 12% डिवेंचर ऑफ जो भी रुपया का है, जैसे 1,50,000 यहाँ पे जमा किया गया सिक्योरिटी के रूप में, तो 12% डिवेंचर ऑफ 1,50,000 डिपोजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये लिख दिया। और एसेट साइड में क्या किया, करंट एसेट के हेड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक, जो पैसा मिला उसे दिखा दिया 1,00,000। और जहां पे जो सिक्योरिटी के रूप में रख के डिवेंचर इशू किया गया, उसकी एंट्री की गई है, वहां पे क्या होगा, कंडीशन बी में, तो वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स पहले बनाएंगे। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में 12% डिवेंचर 1,50,000 का, और डिवेंचर सस्पेंस 1,50,000। ठीक है, तो ये उसको इससे एडजस्ट किया गया, तो ये 1,50,000 में 1,50,000 एडजस्ट हुआ तो नील हो गया, खत्म हो गया। और बैंक लोन कितना, 1,00,000। ठीक है, तो बैंक लोन 1,00,000। अब इसे दिखाने का तरीका बैलेंस शीट में कैसे, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,00,000, और यहाँ पे 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, ये जो नोट्स टू अकाउंट्स किया हमने, ये 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट, ये नंबर यहाँ पे लिख दिया। अभी मैंने बताया कि जब बैलेंस शीट पूरा बनता है तो उसमें कई सारे नोट्स बनाने होते हैं, सबकी नंबरिंग की जाती है, तो वो नोट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मात्र 1 नोट था, तो उसका नंबर 1 नंबर लिख दिया। और फिर करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एसेट साइड में दिखा दिया कैश एट बैंक 1,00,000। कॉलम में भी फर्क आ गया है, यहाँ इस कॉलम में दिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में, और यहाँ पे पहले वाले कॉलम में दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाएंगे। अब एक चीज और करके देख लेते हैं हम लोग कि अगर लोन को रीपे किया गया तब फिर क्या एंट्री होगा दोनों ही कंडीशंस में। ठीक है, तो इस ये तो बैलेंस शीट हम लोगों ने समझ लिया, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में देखते हैं, जब लोन को वापस कर दिया गया, चुका दिया गया, तब क्या एंट्री होगी। तो कंडीशन ए में क्या एंट्री होगा भाई, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल रिवर्स एंट्री होना है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट कितना 1 लाख, नरेशन being repayment of bank loan of Indian Bank. और दूसरा कंडीशन भी जहां पे कि डिवेंचर को सिक्योरिटी के रूप में जो इशू किया गया उसकी एंट्री की गई है, तो फिर जब लोन रीपे हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, तो कंडीशन बी में पहला एंट्री तो इसे खत्म करने के लिए, जैसे यहां पे लोन जो वापस किया उसके लिए जो एंट्री हो वही सेम एंट्री होना है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, कितना 1 लाख, being repayment of bank loan of Indian Bank. और दूसरा एंट्री इसका उल्टा होगा, रिवर्स एंट्री होगा, क्या होगा एंट्री, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 1,50,000, ठीक है। देन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर issued as collateral security, ये हो गया। तो भाई ये कंडीशन ए का ऊपर वाला है और कंडीशन बी में नीचे वाला है, दोनों में ही हम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाकर देख लिया, एंट्री भी कर देख लिया लोन लेते समय, फिर लोन वापस करते समय क्या एंट्री होगा वो भी देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।